एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, लवर, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी क्या करंट एनर्जीज है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं दोपहर में वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रह के आप ये रीडिंग देखनी है, तो चलिए उनका ध्यान कर लीजिए, फेस विजुलाइज कर लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है। ओके, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहां पर है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जीज दिख रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिखते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो ये कुछ जोटिक साइन मुझे दिखते हैं। देखो, वैसे तो ये ऑल जोटिक साइन रीडिंग होती है, बट ये मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप शायद इनसे इतना प्यार नहीं करते, या फिर शायद हम दोनों के बीच में सारा प्यार खत्म हो गया है, कहीं आप कहीं और ना अट्रैक्ट हो जाओ, कहीं आप किसी और को डेट ना करने लग जाओ, या किसी और कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए। उस चीज का इनको बहुत ज्यादा सोच सोच के, मतलब इनका सोच सोच के इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी नेगेटिव साइकिल्स हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, एक गुड फॉर्च्यून लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, क्योंकि खुश नहीं है बेसिकली ये, इसलिए अब ये चाहते हैं खुशियां आए, कलर आए, चीजें सही हो जाएं। वो चीज मैं देख रही हूं। मुझे यहां पर दिख रहा है, देखो, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, मेंटली ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ड्रिंक, स्मोकिंग, बहुत ज्यादा ये ड्रिंक कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं परेशान होकर लिटरली, या फिर इनकी जो ये बैड हैबिट्स थी ये पहले से ही करते हुए आ रहे थे, बट अब ये ना इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है। ऐसा होता है ना, गम भुलाने के लिए, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि सेलिब्रेशन के लिए, दोस्तों के साथ मजे मारने के लिए पी रहे हैं, मतलब एक गम जैसा भुलाने के लिए अकेले ड्रिंक कर रहे हैं, अकेले ही। वो चीजें भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है ना आप इनसे दूर हो गए हो, आप अब इनको इग्नोर करते हो, आप अब इनको वैसा प्यार नहीं करते हो।
तो ये चीज देख के ना इनका दिल मानो जला जा रहा है। या फिर ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोग हो सकते हैं कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और की एंट्री हो रही है, या आप किसी और से बातें करने लग गए हो, या कहीं ना कुछ इनको ऐसा दिखाते हो, या इनको फील होने लगा है, या फिर खुद से ही इनको फील हो रहा है ये चीजें। इनको ना बेसिकली अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज मैं देख रही हूँ। बिट्रेल हुआ है इनके साथ। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपको छोड़ा था, जिस सिचुएशन की वजह से आपको छोड़ा था, जो भी प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच में, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था ना, अब इनको भी बिट्रेल फील हो रहा है, इनका भी ब्रेक डाउन हुआ है, वहां इनका भी दिल टूटा है। मतलब इनके पीठ पीछे भी किसी ने छोरा घोपा है, वो चीजें भी दिख रही हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे आपकी। अगर आप मैरिड हो ना, तो आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे, भाग गए, आपको छोड़कर चले गए, आपको सेपरेशन में डाल दिया, या फिर किसी और की तरफ चले गए ताकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, या कहीं और अट्रैक्ट हो गए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, डरते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में। रिलेशनशिप में आ गए या शादी कर ली, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने को तैयार रहते थे। ये वो एनर्जीज में देख रही हूँ। बट अपना रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, अब समझदार हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपकी, आपके बच्चों की, या फिर आपके साथ बेबीज चाहते हैं अगर आप मैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो तो मुझे दिख रहा है आपसे शादी करना चाहते हैं। बेसिकली वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपके साथ इमोशनल टॉक करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में आ गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो गई हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में भी ना खालीपन, देखो आपकी लाइफ में भी खालीपन है इनके बिना, और इनके लाइफ में भी खालीपन है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, ऑनेस्टी, अब किंग की तरह, जैसे किंग या क्वीन की तरह डिसीजंस लेना चाहते हैं, फेयर डिसीजन। अब आपकी तरफ डिसिप्लिन होकर आना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ आना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। देखो ये ना अब आपसे, जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इन्फेक्चुएशन फील कर रहे हैं। अब इनकी एनर्जीज ऐसी है ना कि तुम चाहे मुझे छोड़ दो, चाहे तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारा दिल जीत कर रहूंगा या रहूंगी, मैं तुम्हारी लाइफ में आकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा या रहूंगी। ओके, वो एनर्जीज में मैं देख रही हूँ इनको करंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके साथ मी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक स्पार्क की आपसे दोबारा फील करने लगे हैं, पैशन फील करने लगे हैं। जो प्यार खत्म हो गया था आप दोनों के बीच में, जो चीजें खत्म हो रही थी, वो दोबारा से लाना चाहते हैं, और स्पार्क भी फील कर रहे हैं, खुद से भी फील कर रहे हैं। वो चीजें मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से अब ये ना, ये ऐसा चाहते तुम कुछ भी बोलो मुझसे, कुछ भी कहो मुझसे, कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मैं वो करूंगा या करूंगी। अब टोटली जो आप कहोगे ना, ये वो करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जैसा आप कहते थे, आपको अपोज करते थे, आपकी बातें नहीं मानते थे, बट लिटरली अभी आपकी बातें मानना चाहते हैं। अब आप जैसे कहो ये करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे आप इनको कंट्रोल करते थे, हो सकता है आप इनको डोमिनेंट करते थे या कंट्रोल करते थे, कुछ लोगों के साथ हो सकता है। या फिर जैसे कॉल करके, बार बार कॉल करके पूछते थे, या आपको कहीं ना कहीं इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या आपको डर लगा रहता था कि यार ये कहीं और ना चले जाए, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। बट अब ये चाहते हैं कि आप फिर से इनके लिए वो ही सब करो जो आप पास्ट में करते थे, चाहे वो इनको पसंद हो या ना हो सकता है आपका डोमिनेट करना, आपका इनको कंट्रोल करना, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आप ऐसे रोक टोक करते थे तो इनको पसंद नहीं आता था। बट स्टिल अब ये खुद ही से चाहते हैं कि तुम जैसा बोलोगी, तुम जैसा कहोगी या कहोगे, मैं वैसा करूंगा या करूंगी। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं आपके बीच में। ओके, वो चीजें भी दिख रही हैं जिस वजह से चीजें खराब हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो अब ये चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता करना, आपकी बातें सुनना। क्योंकि इनको एक चीज तो समझ में आ गई है कि जब तक मैं समझौता ना करूं, जब तक मैं सुनूं ना, जब तक मैं दबू ना, तो तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। जब तक मैं सही ना रहूं, तब तक हम दोनों के बीच में चीजें सही नहीं होगी। हमारी हैप्पी फैमिली तभी होगी जब मैं ये आपकी तरफ
ये पहल करेंगे, जब ये चीज़ें समझेंगे, जब आपको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आज तक ये आपको समझते नहीं थे, अंडरस्टैंड नहीं करते थे। आप क्यों कह रहे हो, आप हमेशा इनके लिए भले के लिए कहते थे, बट इनको बुरा लग जाता था। ऐसा होता है ना कि जो सच्चाई होती है, जो भले के लिए कोई बोलता है ना, हमको एकदम से दुख बुरा सा लग जाता है, बट वो हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। भले ही हार्श बोले या गुस्से में बोले, कोई कैसे बोले, बट अब ये चीजें मुझे दिख रही है कि अब ये समझ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपका पक्ष सुनना चाहते हैं। हो सकता है ये फैमिली की ही सुनते थे, फैमिली का ही मानते थे और आपको सुनते ही नहीं थे। हो सकता है कुछ इनकी फैमिली, अगर आप मैरिड भी हो तो कुछ इनकी फैमिली कहती थी कि ये ऐसी है या ये वैसी है या ये ऐसा है वैसा है, तुम मत बात करो इनसे, या जो भी है। अब ये ना दोनों पक्ष की, तो ये पहले तो उन्हीं की सुनते थे, बट अब ये दोनों पक्ष की सुनना चाहते हैं, आपको भी स्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूँ, हैप्पीनेस चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आपके बगैर इनको खुशियां नहीं मिलेगी। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ गाइस, यहाँ पर बहुत ज्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, एक खिंचाव सा फील कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी तरफ आप रोमांस करना चाहते हैं, आप ही के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। अब इनकी एनर्जीज ऐसी है कि जबरदस्ती अब मैं तुम्हें पाके रहूंगा या पाके रहूंगी, चाहे तुम कितना मना कर लो, चाहे तुम मुझसे कितना दूर हो जाओ। वो मैं चीजें देख रही हूँ, क्योंकि आप ये कार्ड देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर ये लड़की उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अभी ये मत सोचना मेल फीमेल, क्योंकि ये एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये पार्ट आपका है और ये पार्ट इनका है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ये इतना खुशी नहीं है इसके फेस में, आप देख रहे होगे। बस ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, बट ये कितना एक्साइटेड है हर चीज के लिए कि मुझे खिलाओ, मुझसे रोमांस करो। तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं। आप भले ही आपका मन हो ना हो इस कनेक्शन में रहने का, या अब इनके पास रहने का, जो भी चीजें हों, बट अब ये आपके पास ये तो रहना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूँ। तो चलिए क्लियरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, 2 कार्ड्स निकल गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चक्रास ओपन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्स इनकी हीलिंग कर रही है। यूनिवर्स ने इनको एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, सबक सिखा लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है इन्होंने, प्रॉब्लम्स, आपके बिना प्रॉब्लम्स, आपके बिना हार्ट ब्रेक, हर चीज देख लिया है, लोगों को देख लिया है। तो अब इनकी हीलिंग हो रही है खुद से। अब ये समझ रहे हैं एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे ना, ये अगर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, रोमांटिक पार्टी की तरफ चले गए, बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया और सबक भी सीख लिया। और मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है जो थर्ड पार्टी है उन्होंने इनको इतना बुरा इनका हाल कर दिया है कि अब ये समझ चुके हैं कि नहीं भाई, मैं कितना बाहर का कुछ खा लूं, घर का ही दाल चावल अच्छा होता है। कुछ वो एनर्जीज, हेल्दी वो ही है। तो वो देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द सोर्स, तो मुझे यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, एक इंटेंस केमिस्ट्री मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये फील करने लगे हैं, जैसे पहले करते थे ना स्टार्टिंग में, वैसा ही मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। कंपैरिजन, देखो अकेले पड़ चुके हैं कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि अगर ये कहीं थर्ड पार्टी में चले गए या कहीं जो भी सिचुएशन रही है, उस सिचुएशन को आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार ये हमेशा अच्छी थी या अच्छा था, अच्छे के लिए ही मुझे समझाया। देखो उस समय तो इन्हें समझ में नहीं आया, उस समय तो बहुत बुरा लगा, बट जब ये थर्ड पार्टी में गए और इन्होंने लिटरली, जब इनको बिट्रेल मिला वहां से, धोखा मिला वहां से, इनका यूज हुआ, तो ये कंपेयर की जोन में आ गई कि यार ये ज्यादा अच्छी थी और ये ऐसी है, या सिचुएशन, मेरी सिचुएशन उस टाइम ज्यादा अच्छी थी जब मैं, ये मेरे साथ थी या था। तो वो चीजें इनको फील हो रही हैं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, बताइए द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। पास्ट लाइव्स, तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है ना कि पास्ट
पास्ट लाइफ में यानी कि पिछले जन्म में हमारा कुछ तो, मेरा किसी से गलत कर्मा था या तो कुछ तो ऐसा था जिस वजह से ये नेगेटिव पैटर्न चलते आए हैं, और कुछ तो ऐसी गलत लोग से मैं टकराई, कुछ ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। ओके, अब वो नेगेटिव पैटर्न्स खत्म करना चाहते हैं, या हो सकता है कि खत्म हो भी रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? सिजोफेनिया, देखो आपके बिना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेना चाहते थे, आपके बिना अब ना मेंटली एक डिस्टर्ब होने लगे हैं, एक मानसिक विकार बोलते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब, स्ट्रेस, कि जब इंसान इतना डिप्रेशन में आ जाता है तो सुसाइड भी करने को तैयार हो जाता है। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ, इतना परेशान हो गए थे आपको छोड़कर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर, बट अब हर चीज वो करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? कंडीशनिंग, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी बेड़ियां थी बांधी हुई किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, या जो भी इमोशंस थे इनके जो कंट्रोल कर रहे थे, ये अब वो सारी बेड़ियों को तोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है प्रोजेक्शन। तो देखो आपकी फीलिंग्स को ये मिरर कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप भी तो चाहते हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, ये एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, आपको बताएं अपनी फीलिंग्स, आपसे शेयर करें अपनी फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ मिलन चाहते हो, आप इनके साथ एक होना चाहते हैं, आप चाहते हो ये वापस आ जाएं, आपकी सुने, तो वो सब चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी वैसी ही फीलिंग्स रखते हैं आपके साथ एक होने की, हैप्पी फैमिली की, या फिर आपको कमिटमेंट देने की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द क्रिएटर, तो मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ अब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अपनी लाइफ, हो सकता है कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था इनकी लाइफ को, इनको कंट्रोल कर रहा था, अपने हिसाब से चला रहा था, बट अभी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और जो भी चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कुछ नेगेटिविटीज हो सकता है आपके अंदर भी हो, उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हर चीज आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप जैसे हो ना वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? लेटिंग गो, देखो अब इन्होंने लेट गो कर दिया यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ लेट गो कर दी हैं चीजें, कि मतलब खुद से बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, खुद से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और गॉड पे छोड़ दिया है कि आप ही करोगे जो करोगे, और आपने हमको मिलाया है। तो मेरी कहानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, होपफुल है कि यहाँ पर तो एंड नहीं है। अगर एक इनको इशारा मिले या एक डिवाइन कुछ इनके लिए करे, तो ये पूरा जी तोड़ से ना आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चीजें भी मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है? स्लोइंग डाउन, देखो चीजें होंगी, गुड लक आएगा, सब चीज होंगी, बट यहाँ पर देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को किया है क्लियरफाई स्लोइंग डाउन ने। स्लोइंग डाउन मतलब धीरे धीरे। ओके, यहाँ पर आपको वो भी दिख रहा होगा, टर्टल बोलते हैं ना, कछुआ दिख रहा होगा आपको। तो कछुआ क्या है? धीरे 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 चलता है ना। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया, गुड लक आएगा, चीजें अच्छी होंगी, बट टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरफाई किया है स्लोइंग डाउन के कार्ड ने। अच्छी होंगी, सही होंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें ठीक होंगी, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव ही रहिए। द मास्टर, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैच्योरिटी। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, समझदारी आ रही है, और कहीं ना कहीं मास्टर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस गाइस, चीजें सही करना चाहते हैं बेसिकली। देखो इंसान के मन में आया ना, तो वो भी बड़ी बात है कि चलो चीजें सही करने का तो सोच रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये पहले तो ऐसे भी नहीं थे, पहले तो ये इतना भी नहीं सोचते थे। तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अभी हालांकि नहीं बढ़ रहे हैं, अभी रियूनियन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है,
रीयूनियन होगा और चीज़ें सही होंगी। बस आपको पेशेंस रखना है और यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, जिन पे भी आप विश्वास करते हो उन पे विश्वास रखो। गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा ठीक है, बेल आइकन को। और शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, और क्लेम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ठीक है। और एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको पॉजिटिविटी फील होती है तो एक लाइक कर दिया करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।